गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे खुशी है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग साइंस की न्यू चैप्टर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, क्लास 8 CBSE। ठीक है, तो देखिए आप लोग बुक्स निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे लेक्चर को बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे। ठीक, मैंने आपको पहले ही से इस बोर्ड पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको पहले ही मैंने मेंशन कर दिया है, लिख दिया, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सुनना है और समझना है मैंने क्या लिखा है इसे। ठीक, उसके बाद आप लोग इसे अच्छे से लर्न करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेसन क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जैसा कि लिखा हुआ है कि क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट का क्या अर्थ। पहले हम इस चीज़ को समझेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट क्या होता है। कहते हैं कि जनसंख्या जो है हमारी धीरे धीरे बढ़ रही है और हमारे पास जो है कल्टीवेशन के लिए जो लैंड है वह लिमिट में है, वो तो बढ़ नहीं सकता है, लेकिन जनसंख्या हमारी बढ़ रही है। तो जब जनसंख्या बढ़ रही है तो हमें उसके अनुसार से क्रॉप का भी तो प्रोडक्शन करना होगा। जब क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक तो हम लोग भूखे रह जाएंगे, है ना। और हमारी आधी से भी ज़्यादा जनसंख्या क्या हो सकती है, भूखी हो सकती है, मर सकती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए जो भी लिमिट लैंड रिसोर्सेस है उस पर जो है हम लोगों को क्या करना होगा कि किसी तरीके से हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट करना होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, देखते हैं कि मैनेजमेंट बहुत ही खूबसूरत वर्ड है कि मैनेजमेंट में क्या होता है कि कोई भी वर्क को टैक्टफुली करना। ठीक है, आपके पास लिमिट सोर्स है, लिमिट सोर्स में ही आप लोग अच्छा कर सकते हैं। ठीक, देखिए किसी के पास क्या होता है, घर में कम पैसे ही होते हैं, लेकिन वो अपने अच्छे ढंग से मैनेजमेंट करता है तो घर को अच्छे से चला पाता है। लेकिन किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा होने के बावजूद भी यदि ठीक ढंग से मैनेजमेंट नहीं करता है तो उसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है। इसलिए मैनेजमेंट शब्द को यहाँ पे ऐड किया गया है कि मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। सिर्फ करने से नहीं होता है, उन चीज़ों को मैनेजमेंट भी किया जाता है कि किस तरह से चीज़ों को टैक्टफुली किया जा सके, किस तरह से हम उसको अच्छे से कर सके, आगे बढ़ा सके। इसलिए यहाँ पे मैनेजमेंट शब्द का वर्ड लिखा हुआ है। तो मैनेजमेंट शब्द यहाँ आपको लिखा हुआ है कि इसके क्रॉप प्रोडक्शन के रूप में हम क्रॉप का प्रोडक्शन किस तरह से कर सकते हैं और क्रॉप का मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से पॉइंट ए से कि व्हाई क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसके लिए मैंने आपको बताया है कि प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन, क्योंकि हमें चाहिए कि फूड चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमें फूड की नेसेसिटी ज़रूरत हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें नेसेसिटी होगी लार्ज पॉपुलेशन होने के कारण से। इसीलिए जो है हमारे लिए यह मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो है प्रोवाइड फूड, ठीक है, ये प्रोवाइड फूड जो है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रोवाइड फूड के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात तो रेगुलर प्रोडक्शन करना होगा। मतलब कि जो भी चीज़ हम, जो किसान भाई जो हमारे हैं, ठीक है ना, जो भी वो बीज बोते हैं तो उनको क्या होगा, रेगुलर उसको टाइम टू टाइम सोइंग करना होगा ठीक से, तब जा कर के ही जो है हम लोगों का क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो रेगुलर प्रोडक्शन होगा। उसके बाद देखिए प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट जरूरी है। जो भी मतलब हमारी जो फसल होगी, जो भी क्रॉप्स होंगे, उसके लिए प्रोडक्शन के बाद हमको उसका मैनेजमेंट भी करना होगा अच्छे से। जब तक मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो उसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। उसके बाद हम लोगों को करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। ये तीन चीज़ को हम लोगों को करना है, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। ठीक, उसके बाद जो है हमारा जो है बी पॉइंट में है, हम लोगों को बी पॉइंट में कि हम लोगों को बी 1.1 में लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को हम लोग कैसे स्टार्ट हुआ, कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को स्टार्ट करने की बात जब होती है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को किस तरह से स्टार्ट किया गया, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में हम लोग यह जानेंगे कि हमारा जो सोसाइटी था पहले नोमैडिक था। क्या था, नोमैडिक था, घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, ठीक है, घूमते थे, फूड और शेल्टर की तलाश में, भोजन की तलाश में, जगह की तलाश में जाते थे, ठीक है, घूमते थे, जो भी मिल गया, कंदमूल मिल गया खा लिए, फल फ्रूट मिल गया खा लिए, धीरे धीरे वह खाते चले गए। ऐसा हुआ धीरे धीरे क्या हुआ कि जिस सोर्स पे वह रहने लगे वहाँ क्या होगा, वो खाने वाली चीज़ धीरे धीरे घटने लगी। तब उनको धीरे धीरे क्या हुआ, एक प्रैक्टिस हुआ कि क्यों ना हम लोग कल्टीवेशन करें। वो अचानक से उनके माइंड में कल्टीवेशन
चीज़ आया और उन्होंने कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया और वहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन जो है सबसे पहले जो है स्टार्टेड बाय नोमैडिक पीपल सर्च फॉर फूड एंड शेल्टर। आप लोग जैसे कि जानते हैं कि आप लोग यहाँ यूट्यूब पे क्यों पढ़ने के लिए आए, क्योंकि आपकी नीड है, आपकी नीड है तभी आप पढ़ने आए। यदि आपकी नीड नहीं होती तो आप पढ़ने के लिए नहीं आते, ठीक है ना। तो वही बात है कि सबसे पहले कोई चीज़ आपको नीड होनी चाहिए। जब नीड होती है तो क्या होता है, हम लोग उसको ढूंढते हैं। आविष्कार ही कहा गया है क्या कि जो कोई हम आविष्कार करते हैं उसके लिए सबसे पहले क्या होती है, ज़रूरत जब होती है तभी किसी चीज़ों का आविष्कार होता है। इसी तरह से यहाँ भी मतलब यहाँ भूख को मिटाने के लिए नोमैडिक लोगों ने या उन्होंने एक कल्टीवेशन स्टार्ट किया जो कि काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। उन्हें लगा कि इस तरह से कल्टीवेशन किया जाए तो हमारी भूख मिट सकती है, ठीक। तो उन्होंने कल्टीवेशन स्टार्ट किया। तो कल्टीवेशन का जो स्टार्टिंग का जो श्रेय जाता है वह किसे जाता है, नोमैडिक पर्सन्स को जाता है, नोमैडिक पीपल्स हो जाता है। वो नोमैडिक पीपल कौन थे, जो कि मतलब जगह जगह घूमते थे, इधर उधर घूमते थे फूड और शेल्टर की तलाश में, ठीक है ना। तो उन्होंने ही सबसे पहले क्या किया कि इसके लिए कल्टीवेशन शुरुआत की। और कल्टीवेशन क्यों शुरुआत की, क्यों उन्हें खाना नहीं मिलता था, खाना मिलता था, ज़रूर मिलता था खाना, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, किसी खास जगह पे रहते धीरे धीरे वह सोर्स कम होने लगा, ठीक है। मान लो कि अब कोई सोर्स है, मान लो यहाँ कंदमूल फल फूल सब कुछ मिल रहे हैं उस छोटे से फॉरेस्ट में उधर, तो वो धीरे धीरे जब ख़त्म होने लगेगा तो फिर वो किस चीज़ पे डिपेंड होंगे। तब उन्हें दिमाग में ये सोचा कि क्यों ना चीज़ को कल्टीवेट किया जाए और कल्टीवेट करने लगे। और अचानक से उन्होंने रैंडमली कल्टीवेट किया और कल्टीवेशन प्रिंसिपल को अच्छी तरीके से उन्होंने सीख लिया। और आज हम लोग उसी कल्टीवेशन को पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट के रूप में। देखिए, तो सबसे पहले बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आता है कि व्हाट इज़ क्रॉप। क्रॉप का डेफिनेशन पूछा कि क्रॉप क्या होता है। व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन कल्टीवेटेड एट वन प्लेस एंड लार्ज स्केल। यहाँ पर एक ध्यान देने की बात क्या है कि प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, जो भी प्लांट को हम ग्रो कर रहे हैं वह क्या होना चाहिए, सेम काइंड का होना चाहिए और उसे किसी खास ही जगह पे लार्ज स्केल में उसे उगाया जाए, उसी को हम क्रॉप कहते हैं। तो क्रॉप का डेफिनेशन क्या हुआ, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, ठीक है ना, ऑन ए लार्ज स्केल। छोटे मोटे चीज़ों पे नहीं, एक दो मतलब छोटा सा मतलब ये कर लिया मतलब तो उसको हम क्रॉप कल्टीवेशन नहीं कहेंगे, ठीक है। उसको हम लोग क्रॉप कल्टीवेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि क्रॉप कल्टीवेशन को हम लोग वाइड के रूप में देखते हैं, विस्तार से रूप में देखते हैं, ठीक है, तभी उसको हम लोग क्रॉप कहते हैं। तो व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स आर ग्रोन कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल। अब देखिए, क्रॉप का डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे डी में कि डी जो है कि यह क्रॉप्स को हम लोग तीन भागों में बांट दिया। क्रॉप्स जो होते हैं सीरियल्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स। यदि पूछा जाए क्रॉप्स के कितने पार्ट होते हैं तो क्रॉप्स के 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में हम लोग सुविधा के लिए इसे बांटा है, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। सीरियल्स किसे कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनाज। क्या बोलते हैं, अनाज। तो जिसमें आ जाते हैं राइस, व्हीट, ग्राम, मेज, पल्सेज और ईटीसी, ठीक है। और वेजिटेबल्स में जैसे कुकुम्बर, टोमेटो, पोटैटो, ईटीसी, ठीक है ना। और फ्रूट्स में गुआवा, मैंगो, ग्रेप्स। तो ये सब जो हमारे जो है क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। तो अब देखिए, क्रॉप्स किसी चीज़ के लिए क्रॉप्स को जब हम लोगों को क्रॉपिंग करना पड़ता है तो क्रॉपिंग करने के लिए आप लोगों को एक दिमाग में रखनी बात होती है कि जैसे कि अभी आम का सीज़न है, तो आम का सीज़न तो गर्मी में ही आम होता है, ठंड में आम नहीं होता है। तो हर चीज़ का कोई एक सीज़न होता है, ठीक है। तो वो सीज़न पे वो चीज़ फसल आती है, ठीक। तो उसके लिए हम लोगों को पढ़ना है कि क्रॉप प्रोडक्शन में वो सीजन्स क्या होते हैं, सीजन्स के अलावे क्या होते हैं, जैसे रेनफॉल होता है, ठीक है, टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होता है। ये सब चीज़ जब तक मतलब जो लिमिट जो उसके जो मतलब कंडीशंस जो हैं, एक्वायर्ड कंडीशंस जो है, उसको जब तक सही उचित रूप में उसको नहीं मिलेगा तब तक वो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, नहीं तो वो डेड हो जाएगा, मर जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जब कोई खास सीज़न आता है तो उसी सीज़न में हम उस प्लांट को ग्रो करते हैं। क्यों ग्रो करते हैं, उसके ग्रो करने के रीजन्स है। क्योंकि किसी भी जैसे मान लीजिए राइस का कल्टीवेशन करना है तो राइस के कल्टीवेशन के लिए आपको एक खास टेम्परेचर का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है, खास ह्यूमिडिटी का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स एकदम नेसेसरी हैं, उन फैक्टर्स को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके लिए क्रॉप्स के लिए है। तो सबसे पहली 3 बात है कि क्लाइमेटिक कंडीशन इज नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स। हर इंडिविजुअल क्रॉप्स के लिए क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन नेसेसरी है, ठीक है। इनको वो चाहिए, नेसेसरी कंडीशन। विदाउट इस कंडीशन के अलावा वह क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते। वह पहला कंडीशन क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। वो इन्हें टेम्परेचर चाहिए, फिर सेकेंड में चाहिए ह्यूमिडिटी चाहिए, थर्ड में रेनफॉल चाहिए। यह इस तरह से 3 चीज़ उन्हें चाहिए, तभी जा कर के जो हमारे क्रॉप्स कल्टीवेट हो पाएंगे,
ठीक, उसके बाद देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं डी के बाद, उसके बाद जो है इसमें कि यह जो क्रॉप्स जो है, क्रॉप्स के बाद यह पॉइंट है ए बी सी डी, उसके बाद यह पॉइंट है आपका ई, ठीक, ई है। और ई में सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें 3 स्टार लगा हुआ है जो आपको पेपर में आएगा। देखिए आपको यह क्वेश्चन क्रॉप का डेफिनेशन पूछेगा पेपर में कि क्रॉप क्या होता है, और यह डिफरेंस बिटवीन खरीफ एंड क्रॉप, ये वीवीआई है, बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको ये क्लाइमेटिक कंडीशंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ये क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हो सकते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल का होना बहुत ज़रूरी है। अब डिफरेंस बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और अधिकांश कम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसे कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिएगा कि इस बार का जब पेपर होगा तो इसमें खरीफ और रबी क्रॉप्स में आएगा, मैं आपको पहले से गेस कर देता हूँ, ठीक है। इसलिए आप इसको ध्यान से सुने कि क्या होता है खरीफ और क्या होता है। देखिए खरीफ जो क्रॉप्स होते हैं रेनी सीजन में ग्रो होते हैं, जबकि रबी में जो होते हैं विंटर सीजन में होते हैं, ठीक। तो ये खरीफ जो सीज़न होता है रेनी सीजन का मतलब क्या होता है कि बारिश का समय। जैसे कि फॉर एग्जांपल पैडी, धान, जब आप धान की खेती जब शुरुआत होती है, यदि आप लोग वेस्ट बंगाल, बिहार या यूपी से बिलोंग करने वाले बच्चे होंगे तो आप लोग यह देखे होंगे कि जब बहुत बारिश होती है, ठीक है, बारिश के ही टाइम में आप देखेंगे कि मतलब ये कल्टीवेशन स्टार्ट किया जाता है पैडी का, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं चावल बोलते हैं। जब क्योंकि वह पैडी प्लांट के लिए जो है वाटर बहुत नेसेसरी होता है, विदाउट वाटर जो है वह कल्टीवेट नहीं कर पाएगा, वह ग्रो नहीं कर पाएगा, उसके लिए वाटर की नीड ज़्यादा होती है, इसीलिए उसको हम लोग रेनी सीजन में ही उसको बोते हैं, सोइंग होता है। तो याद क्या रखना है कि खरीफ क्रॉप्स को होते हैं सोन इन रेनी सीजन, जिसे रेनी सीजन में बोया जाए। और रेनी सीजन क्या होते हैं, जून से सितंबर का महीना जो होता है रेनी सीजन होता है। और यहाँ रबी जो है, रबी क्रॉप्स में क्या है, यह होता है हमारा विंटर सीजन, ठीक है ना। विंटर सीजन कहने का मतलब हुआ सर्दी का टाइम। तो सर्दी का समय जब ठंड लगनी शुरू हो जाती है उसी टाइम को हम लोग बोलते हैं रबी। तो रबी विंटर सीजन कब से स्टार्ट होता है, अक्टूबर टू मार्च तक जो होता है हमारा क्या होता है विंटर सीजन। उस विंटर सीजन में देखिए कौन कौन से क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, व्हीट, ग्राम, पी, लिनसीड, मस्टर्ड। ये आप पूछिएगा लिनसीड क्या होता है। लिनसीड जो होता है इसको हिंदी में तीसी बोलते हैं, तीसी का तेल होता है, ठीक है ना। तीसी हम लोग खाते हैं, वही उसी से मतलब जो है तीसी से हम लोग ऑयल, सॉप वगैरह ये सब भी चीज़ में, कई प्रकार के मेडिसिन में भी इसका यूज होता है। तो इसका मतलब होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लिनसीड कहते हैं। लिनसीड जो है एक रबी क्रॉप्स है। उसके बाद ये है मस्टर्ड। देखिए इससे भी आपको तेल मतलब निकलता है, हम लोग मस्टर्ड ऑयल खाते हैं, सरसों जिसको बोलते हैं, ठीक है। व्हीट जिसको गेहूँ बोलते हैं, ग्राम जिसको हम चना कहते हैं। वाह कितना अच्छा नाम है ग्राम का मतलब चना। कहीं दुकान में जाइए कि 500 ग्राम दो, समझ में ही नहीं आएगा क्या बोल रहा है, 2 बार ग्राम क्यों बोल रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिए, ग्राम का मतलब क्या होता है, चना, ठीक है। तो रबी क्रॉप्स हो गए आपके विंटर सीजन में अक्टूबर टू मार्च में, ठीक। उसके बाद इसका एग्जाम्पल है व्हीट, ग्राम, पी, लिनसीड, मस्टर्ड, etc। खरीफ क्रॉप्स में देखिए एग्जाम्पल है आपका पैडी जिसको राइस बोलते हैं, मेज, मक्का जिसको बोलते हैं, सोयाबीन, आप लोग जानते ही सोयाबीन बहुत चाप वगैरह खाते हैं, ठीक है ना, सोयाबीन, तो यही सोयाबीन है। उसके बाद ये है ग्राउंड नट ये हो गया आपकी मूंगफली, ये क्या हो गया मूंगफली, और यह है कॉटन, ये चीज़ है। तो ये सब चीज़ जो है ये खरीफ में आते हैं, ये रबी में। उसके बाद एक छोटा सा फिर है कि समर में, जैसे अभी जो समर का सीज़न चल रहा है गर्मियों में, उसके लिए क्या सब मतलब होता है, उसके लिए होता है, उसके एग्जाम्पल्स है वेजिटेबल्स एंड पल्सेस। तो आप लोगों ने सीखा कि खरीफ और रबी क्रॉप्स क्या होते हैं। कि खरीफ और रबी क्रॉप्स में सबसे पहले आप बताना होगा कि सोन इन रेनी सीजन, इसको रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है, रबी को विंटर सीजन में ग्रो किया जा सकता है। रेनी सीजन का जो मौसम होता है जून से सितंबर होता है, और इसका जो होता है विंटर सीजन का अक्टूबर टू मार्च होता है। खरीफ के जो एग्जाम्पल्स हैं वह है पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। और रबी के हैं एग्जाम्पल हैं व्हीट, ग्राम, पी, लिनसीड, मस्टर्ड, etc। तो इनको आप लोगों को अच्छे से याद रखना होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेसिक प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इसके आगे हम बेसिक प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले क्या होता है, कैसे हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई किसान जब जाता है, ठीक है, अब क्रॉप उसे लगाना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करता है, ऐसे बीज लेगा और मतलब खेतों में ऐसे छींट कर चलाएगा तो हो जाएगा इससे, नहीं। उसके लिए कई तरीक़े के स्टेप्स को हम लोगों को लेने पड़ते हैं। पहले किस तरह से मतलब ये करना है, तो हम लोग उस स्टेप्स को समझना है, उस स्टेप्स को समझते हुए आगे बढ़ना है। जैसे पहले आप खुद से सोचो कि आप एज ए फार्मर हो तो आप क्या करोगे,
खुद से सोचो सबसे पहले। यदि आपको यदि आप प्लांट हो, यदि कोई चीज़ आपको ग्रो करना है, ठीक है, आपको वीट ग्रो करना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप जो खेत है उस खेत को सबसे पहले खुदाई शुरू करोगे, उस मिट्टी को ढीली करोगे। मिट्टी ढीली करने की क्यों ज़रूरत है? मिट्टी ढीला, हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिट्टी ढीली क्यों की जाती है? मिट्टी को कुदाल से या हल से, ये सब चीज़ों से ढीला क्यों किया जाता है? उसको भुरभुरा क्यों बनाया जाता है? इसीलिए बनाया जाता है कि उसके जो है उसके जो स्पेस जो होते हैं, मिट्टी के बीच में जो स्पेस होते हैं, उसमें ऑक्सीजन गैस उसमें पहुंच जाए, ताकि जो है हमारा प्लांट जो है उसके रूट्स जो है उस ऑक्सीजन को ईजिली मतलब उसको ले सके, ठीक है ना। इसीलिए उसको क्या किया जाता है, हमारी मिट्टी को थोड़ा सा ढीला किया जा सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले होगा मिट्टी को ढीला करना। मिट्टी को ढीला करने के लिए कई तरह के औजार हैं, खुरपी हो गया, कुदाल हो गया, और भी कई तरह के चीज़ होते हैं, ठीक है। जब उसके बाद जब वो हो जाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग बोना का काम चालू करते हैं, ठीक है, सोइंग करते हैं। और उसको भी सोइंग करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि ऐसे ही नहीं सोइंग कर सकते, एक खास जो है डेप्थ का ख्याल रखना पड़ता है, कितने गहराई तक बीज को डालना है। ऐसा नहीं कि बीज लिए और 6 फीट अंदर डाल दिए तो इससे ग्रो नहीं हो जाएगा। उसके लिए एक खास हम लोगों को एक लेवल का अंदाज़ रखना पड़ता है कि कितने दूर तक मतलब उसको हमको ये करना है, ठीक है। तो ड्रिलिंग जो होता है आजकल, ड्रिल करके भी मतलब उसको ज़मीन के अंदर इस तरह से आते, कई तरह के इस तरह से मतलब हमारे पास किसानों के पास जो इस तरह से औजार आ गए हैं, ठीक है, उनको इस तरह से ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाता है वो फैसिलिटी, ठीक है। जब ये ड्रिलिंग का काम शुरू होता है तो फिर प्लांट को कब समय में पानी डालना है, कैसे डालना है, ये सब का ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद हम आती है बारी हार्वेस्टिंग की बारी आती है, ठीक है ना। तो हार्वेस्टिंग से पहले एक बात और है, सबसे पहले जब हम उसको तो फर्टिलाइज़र और मैन्यूर की बात हम भूल गए कहना। तो जब प्लांट जब ग्रो होता है, ठीक है, तो उसके बीच में हम लोगों को फर्टिलाइज़र भी देना पड़ता है, ठीक है ना। और जब फर्टिलाइज़र जब हम देते हैं तो क्या होता है, जब फर्टिलाइज़र उसी बीच में देखते हैं कि क्या होता है कि कुछ ऐसे अनवांटेड वीड्स आ जाते हैं, वीड्स जो होते हैं जिसे हम लोग पसंद नहीं करते हैं, ठीक। तो वो क्या होंगे, वीड्स जो होंगे कि जो आपने फर्टिलाइज़र डाला है वो वीड्स भी ले लेंगे, तो आपके प्लांट्स को उतना जो फर्टिलाइज़र है वो नहीं मिल पाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपके प्लांट का ग्रोथ ना नहीं हो पाएगा। ठीक उसी तरह से एग्जांपल, जैसे मान लिया आपने पिज़्ज़ा मंगवाया और आपका दोस्त आ गया और आपसे छीन करके थोड़ा सा हिस्सा खा गया, तो क्या होगा, आप भूखे रह जाओगे। उसी तरह से यह प्लांट्स में भी जो होते हैं कुछ अनवांटेड वीड्स आ जाते हैं। उस वीड्स को नष्ट करने के लिए हमारे फार्मर जो है कुछ वीडीसाइड्स का उपयोग करते हैं। उस वीडीसाइड्स का नाम है, एग्जाम्पल याद ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपको लिखाऊंगा भी आगे। उस वीडीसाइड्स का नाम है 2,4-D। क्या नाम है? 2,4-D। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, कि यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ वीडीसाइड्स, तो वीडीसाइड्स क्या है? इट इज़ ए वीड किलर, है ना, इट इज़ अ वीड किलर। व्हाट इज़ 2,4-D? 2,4-D इज़ ए केमिकल विच किल्स वीड्स। ठीक है, वो किसको मारता है? वीड्स को मारता है। तो ये याद रखना है कि 2,4-D इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडीसाइड्स। फिर अब हम लोग आगे जब पढ़ेंगे, जब हमारा जो कल्टीवेशन सब कुछ हो गया, उसके बाद फिर हम लोग हार्वेस्टिंग जब करेंगे। जब हार्वेस्टिंग करेंगे तो क्या होगा, जब चीज़ों को काटेंगे, थ्रेसिंग करेंगे, विनोइंग करेंगे, हम लोग ये सब सारे टेक्निक्स को जानते हैं। उसमें से भूसी को हटाना, इस तरह से करना। उसके बाद जब ग्रेन, जब हमको ये पूरा का पूरा जब ग्रेन मिलेगा, तो अब उस ग्रेन को जो है हम लोगों को पेस्ट से बचाना। पेस्ट समझ रहे हैं ना कि क्या बात हो रही है, किस पेस्ट की बात हो रही है? टूथपेस्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। पेस्ट का मतलब होता है कीट पतंग, जो मतलब उसको नष्ट करने वाले, जो उसको खा सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक, तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सके, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बड़े बड़े सीलों का निर्माण किया जाता है। बड़े बड़े से होते हैं, इस तरह से बहुत बड़े बड़े से होते हैं। उसके अंदर अनाज के भंडार रखे जाते हैं। उसी अनाज की, जैसे FCI का गोदाम वगैरह आप लोग नाम सुने होंगे, वही गोदाम से जो क्या होता है, यहाँ से राशन आता है, हम ठीक ना, और राशन सप्लाई किया तो उसको स्टोर किए जाते हैं काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे। तो वहाँ पे स्टोर करने के लिए उसको कई तरह से कुछ लोग केमिकल्स का उपयोग कर सकते हैं। नेचुरल केमिकल्स का उपयोग किया जा सकता है, आर्टिफिशियल केमिकल्स का उपयोग किया जाता है। अकॉर्डिंग टू हेल्थ जो है, हम लोग आजकल जो है अपने सुरक्षा के लिए जो है नेचुरल केमिकल्स का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें मतलब नीम का पत्ता हो गया और भी कई तरह की चीज़ें हो गई, जिससे दे करके हम लोग वीड्स को क्या करते हैं, कंट्रोल में, वीड्स को कहते हैं हम लोग, पेस्ट्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो हमारा आने वाला क्लास है उस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, तब देखिएगा कि उसमें वहाँ कितना मज़ा आएगा। पहले ही मैंने आपको इसके बारे में इतना डिटेल से बता दिया ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में मज़ा आ सके। तो ठीक है, आप लोगों को क्लास बहुत अच्छा लगा, आप लोग इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मिलता हूँ। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से अभी मैं जो लिखाया हूँ, अभी मैं थोड़ी देर के लिए हटता हूँ, इसको आप लोग देख लीजिए ध्यान से, उसको नोट कर लीजिए। ठीक है,
यही आपका पूरा का पूरा जो है आपका यह क्या है पॉइंट्स है। इसी पॉइंट्स को याद रखना है, इसी को आपको क्वेश्चंस में इसी को इस तरह से आपको आंसर लिखने, क्वेश्चंस आएंगे उसका आंसर इसी तरह से लिखना है। क्वेश्चंस में मैंने बता दिया आपका क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट है क्रॉप। ठीक, उसके बाद क्या है, ये क्रॉप का डेफिनेशन आपसे आएगा, फिर से डिफरेंस बिटवीन खरीफ एंड क्रॉप्स, इसके खरीफ फसल और रबी फसल में अंतर लिखो, इस तरह से हिंदी में आएगा लिखा हुआ। और ये क्लाइमेटिक कंडीशंस जरूर पूछेंगे कि क्लाइमेटिक कंडीशन इज़ नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स, उसके कौन कौन से क्लाइमेटिक कंडीशंस है उनका नाम लिखना होगा, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल। अब आप लोग अच्छे से समझ पाए कि किस तरह से इसको हमने इसको हैंडल किया है, आपको भी उसी तरह से हैंडल करना है जिस तरह से मैंने इसको हैंडल किया। आप लोग इसे अच्छे तरीके से लिखेंगे, पढ़ेंगे 2-3 बार। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा अगला लेसन बेसिक प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट्स है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वीडीसाइड्स वगैरह, हार्वेस्टिंग के बारे में, ये सब चीज़ अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझा, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। आपको अच्छा लगा लेक्चर? आप लोग हमारी लेक्चर को ध्यान से सुने। मैं थोड़ा फास्टली बोलता हूँ, बहुत लोगों की शिकायत है कि मैं फास्टली बोलता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप पॉज करके सुने। मैं सारी बातों को लिख नहीं पाऊँगा, लेकिन क्या है कि उसमें जो भी मैं बात बोलूँगा उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, इसलिए बार बार आपको वीडियो को रिकैप करके सुनना होगा। आप उसको अपने अनुसार से उस पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। ठीक है, मैं बाइलिंगुअल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए ये संभव नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स कर अलग अलग से पढ़ाऊँ। ठीक है, हिंदी के लिए अलग हो जाएगी, इंग्लिश के लिए अलग हो जाएगी, तो काफ़ी समय हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं बाइलिंगुअल का मैंने सहारा लिया। आप लोग होशियार हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले से यहाँ लिख दिया, समझा दिया नोट्स। आप लोग इस नोट्स को ध्यान से देखें। तब तक के लिए आप लोगों के लिए वेल डन, थैंक यू वेरी मच।